जब बॉलीवुड के बड़े जहाज एक एक कर डूब रहे थे, एक आउटसाइडर कंपनी क्वाइटली करोड़ों कमा रही थी। 2024 में मैडॉक फिल्म्स की स्त्री 2 ने लगभग 875 करोड़ से 885 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म। और यही सबूत नहीं था, उसी साल मुंजा ने 30 करोड़ के बजट पर 132 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 137 करोड़ तक पहुंची। मैडॉक की फिल्म्स एक के बाद एक हिट हो रही थी। सवाल यह है, आउटसाइडर होते हुए भी दिनेश विजान ने इंडस्ट्री का कोड कैसे क्रैक किया? जब मैडॉक लगातार सरप्राइज हिट्स दे रहा था, उसी समय बॉलीवुड की सबसे पुरानी ताकतें लड़खड़ा रही थी। 2024 में रिपोर्ट्स आई कि धर्मा प्रोडक्शंस ने अपना 50% स्टेक लगभग 1000 करोड़ रुपए में सेरीन प्रोडक्शंस अदार पूनावाला को बेच दिया। ये डील सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि पुराना फॉर्मूला बिग स्टार प्लस बिग बजट इक्वल्स गारंटीड हिट अब काम नहीं कर रहा था। इंडस्ट्री एक टाइटैनिक बन चुकी थी और मैडॉक उस डूबते जहाज के बीच एक लाइफ बोट की तरह उभर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 2004 में, जब दिनेश विजन ने अपनी सिक्योर बैंकिंग जॉब छोड़ दी और बॉलीवुड में कदम रखा। 2005 में उन्होंने को प्रोड्यूस किया बीइंग साइरस, एक डार्क कॉमेडी विद सैफ अली खान, जिसने साफ कर दिया कि विजन वांटेड टू क्रिएट फिल्म्स अलग तरीके से। 2009 में सैफ और विजन ने मिलकर इल्यूमिनाटी फिल्म्स शुरू की। उनकी पहली रिलीज लव आज कल 2009 सुपरहिट रही और आज भी उसके गाने पॉपुलर हैं। लेकिन 2014 तक क्रिएटिव डिफरेंसेस बढ़ गए। सैफ स्टार ड्रिवन फिल्म्स करना चाहते थे, जबकि विजन कंटेंट ड्रिवन एक्सपेरिमेंट्स पर जोर दे रहे थे। यही क्लैश बना मैडॉक फिल्म्स का टर्निंग पॉइंट। 2015 के बाद ऑडियंस तेजी से बदलने लगी। फिर आया जियो रेवोल्यूशन। चीप डाटा ने ओटीटी और ग्लोबल सिनेमा हर घर तक पहुंचा दिया। सडनली इंडियन ऑडियंस नेटफ्लिक्स, प्राइम और रीजनल ब्लॉकबस्टर्स देखने लगी और उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड उन्हें वही पुराना मसाला परोस रहा है। अब स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट मैटर करने लगा। मैडॉक ने इस बदलाव को सबसे पहले पकड़ लिया। 2017 में हिंदी मीडियम इसका सबसे बड़ा प्रूफ बना। प्रोडक्शन बजट सिर्फ 14 करोड़ रुपए, एक्टर इरफान खान, थीम एजुकेशन ऑब्सेशन। रिजल्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 322 करोड़ रुपए। एक स्मॉल बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई। और तब सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक लकी हिट थी या मैडॉक के पास कोई सॉलिड फॉर्मूला था? मैडॉक की ग्रोथ 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। कंपनी का स्वीट स्पॉट है 20 से 50 करोड़ रुपए का बजट। रिस्क लो रहता है और आरओआई हाई। अगर मूवी फ्लॉप हो भी जाए तो डिजिटल और सैटेलाइट राइट से कॉस्ट आसानी से निकल आती है। उदाहरण, लव आज कल फ्लॉप हुई लेकिन लॉसेस मैनेजेबल रहे। अब दूसरी तरफ देखो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बजट लगभग 250 करोड़ रुपए और वर्डिक्ट फ्लॉप। रिपोर्ट्स कहती हैं आदि पुरुष का बजट 500 से 700 करोड़ रुपए था और सिर्फ प्रभास की फीस ही करीब 150 करोड़ रुपए। सोचिए, मैडॉक पूरी फिल्म उसी रकम में बना देता है जितनी फीस एक एक्टर ने ले ली। यही डिफरेंस है यूनिट इकोनॉमिक्स समझने का। मैडॉक एसेंशियली एक आरओआई मशीन बन चुका है। दूसरा पिलर है कंटेंट फर्स्ट स्टोरी टेलिंग। मैडॉक का फोकस बड़े नामों पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और नए आइडियाज पर रहा। रिजल्ट, स्त्री, बाला, लुका छुपी फिल्म्स जिन्होंने बिना 100 करोड़ हीरो के भी बॉक्स ऑफिस पर फायर कर दिया। हर कहानी रिलेटेबल थी। हिंदी मीडियम ने एजुकेशन ऑब्सेशन एक्सपोज किया। बाला ने इनसिक्योरिटीज और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर चोट की। ऑडियंस कनेक्ट असली और गहरा था। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की कई ग्लॉसी लेकिन खोखली फिल्म्स जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और आदि पुरुष कनेक्ट खो चुकी थी। तीसरा पिलर है जॉनर डाइवर्सिफिकेशन। जहां बड़े बैनर सेफ खेलते हुए बायोपिक्स और रीमेक्स तक सीमित रह गए, वहीं मैडॉक हर बार नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। हॉरर कॉमेडी स्त्री, रोम कॉम लुका छुपी, सोशल ड्रामा हिंदी मीडियम, फोकलोर इंस्पायर्ड फैंटेसी भेड़िया। हर बार नया जॉनर और हर बार नया ऑडियंस सेगमेंट कैप्चर। यही फ्रेशनेस मैडॉक को अलग पहचान देती है। बाकी बॉलीवुड अपने ही ट्रैप में फंस गया। डायरेक्टर्स का रेफरेंस पॉइंट सिर्फ पहले की फिल्म्स रह गया। रिजल्ट, राधे और रेस 3 जैसी फिल्म्स बड़े नामों और भारी मार्केटिंग के बावजूद ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई। वही ऑडियंस जिसने बॉलीवुड को रिजेक्ट किया, वही कांतारा, पुष्पा, केजीएफ जैसी रीजनल फिल्म्स को ब्लॉकबस्टर बना रही थी। मैडॉक ने इस इनसाइट को वेपन बना लिया। फोकलोर प्लस रिलेटेबिलिटी। स्त्री इंस्पायर्ड थी कर्नाटक के अर्बन लीजेंड नालेबा से और भेड़िया इंस्पायर्ड थी अरुणाचल प्रदेश की यपोम शेप शिफ्टर फोकलोर से। लोकल स्टोरीज को मैडॉक ने नेशनल पॉप कल्चर बना दिया। 2024-25 मैडॉक के लिए गोल्डन रन साबित हुआ। मुंजा और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाया। स्त्री 2 ने ऑल टाइम चार्ट्स में जगह बनाई और 2025 में छावा ने वर्ल्ड वाइड लगभग 800 करोड़ रुपए जोड़कर साल का बॉक्स ऑफिस जाइंट बनने का रिकॉर्ड बनाया।
मैड डॉग अपना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। छोटी स्त्री अनाउंस हो चुकी है जो एनिमेटेड से लाइव एक्शन तक का ब्रिज बनेगी। उसके बाद आएगी स्त्री 3 और दिवाली 2025 पर थिएटर्स में गूंजेगी थामा। मैड डॉग का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब लोक कथाओं से निकलकर एक सिनेमैटिक फ्रेंचाइज बन रहा है। मैड डॉग अपना बिजनेस मोटो मजबूत कर रहा है। 2025 में प्राइम वीडियो के साथ मल्टी ईयर 8 फिल्म लाइसेंसिंग डील साइन हुई। पोस्ट थिएटिकल वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव 240 से ज्यादा कंट्रीज तक रीच। इसी साल यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ मिलकर नया लेबल लॉन्च हुआ, मैड फॉर म्यूजिक। अब मैड डॉग सिर्फ फिल्म्स नहीं बल्कि म्यूजिक से भी रेवेन्यू बना रहा है। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन उसे और मजबूत करता है। 2022 में नीपियन कैपिटल ने मैड डॉग में 50% स्टेक लिया और FY24 के रिजल्ट्स ने सबूत दिया। रेवेन्यू लगभग 380 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट लगभग 80 करोड़ रुपए। यानी कंटेंट फर्स्ट रिस्क एडजस्टेड ROI सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हार्ड नंबर्स हैं। मैड डॉग फिल्म्स आज एक ऐसा स्टूडियो है जिसे इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल और फियरलेस कहा जा सकता है। एक तरफ पुराने जायंट्स जैसे धर्मा और YRF स्टेक्स बेच रहे हैं, दूसरी तरफ मैड डॉग नई फिल्मों और नए एक्सपेरिमेंट से अपना एम्पायर खड़ा कर रहा है। ऑडियंस और डिमांडिंग हो रही है, OTT का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और अब सबकी नजरें मैड डॉग की अगली बड़ी रिलीज पर है, थामा, जो दिवाली 2025 पर रिलीज होगी। क्या ये फिल्म विनिंग स्ट्रीक को और मजबूत करेगी या फिर साबित करेगी कि ये भी बस एक और चमकता हुआ बबल? ऐसी और बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्केल डिकोडेड।